नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस इंसान की बात करूंगा ये कोठे की एक वेश्या थी। वैसे तो ये एक वेश्या थी, लेकिन वेश्यावृत्ति की दुनिया में इसे किसी देवी की तरह पूजा जाता है। ये कहानी है उस छोटी लड़की की जो बनना तो एक हीरोइन चाहती थी, लेकिन बन गई कोठे वाली। इसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। असली नाम था गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। गुजरात काठियावाड़ी में ये अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। इसकी फैमिली काठियावाड़ की एक रॉयल फैमिली थी। काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली थी। फैमिली में वकील और अकाउंटेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे। गंगा को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की जिद थी। वो चाहती थी कि बड़ी होकर फिल्मों में एक्टिंग करे। ये बात वो अपनी फ्रेंड से भी अक्सर करती रहती थी। इसी दौरान गंगू के पिता के पास एक क्लर्क काम करने आता है जिसका नाम था रमणीक लाल। रमणीक लाल मुंबई में किसी जगह का रहने वाला था। ये बात जब गंगू को पता चली तो वो रमणीक लाल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। अब गंगू जो है रमणीक से मिलने के बहाने तलाशने लगी थी। गंगू के पिता का ऑफिस उसी जगह पर था जहां उनका घर था, इसलिए गंगू अक्सर चाय देने के बहाने रमणीक लाल से मिलने जाती थी। चाय के बहाने दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। गंगू अच्छे से जानती थी कि उसका परिवार उसे फिल्मों में काम करने नहीं देगा, इसलिए गंगू ने घर से भागने का प्लान किया। इसके लिए गंगू और रमणीक ने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी कर लेंगे। रमणीक ने गंगू से घर से कुछ पैसे और जेवरात लेके चलने को कहा। गंगू ने ऐसा ही किया। गंगू ने सारा कीमती सामान बांधा और रमणीक लाल के साथ में अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन में बैठ गई। मुंबई पहुंचकर दोनों एक लॉज में रहने लगते हैं। जब तक उनके पास में पैसे थे दोनों ने उसी लॉज में एंजॉय किया। पैसे खत्म होने के बाद रमणीक ने गंगू को अपनी एक मौसी से मिलवाया। रमणीक लाल ने गंगू से कहा कि वह कुछ दिन उसकी मौसी के पास रहे, तब तक वह रहने के लिए किराए का घर ढूंढ लेता है। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा वह उसे मौसी के घर से ले जाएगा। इसके बाद गंगू उस कथित मौसी के साथ में उसके घर चली जाती है। जहाँ मौसी का घर था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब एरिया था। वहाँ लड़कियाँ बेढंगे कपड़ों में घूम रही थी। गंगू ने यह बात जब मौसी से जाननी चाहिए तो मौसी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मौसी गंगू को एक कमरे में ले जाती है। वहाँ जाकर मौसी ने गंगू को तैयार होने को कहा। गंगू ने जब पूछा कि कहाँ जाना है तो मौसी ने उसे सारी सच्चाई बता दी। मौसी ने उसे बताया कि वो कोई मौसी नहीं है, वो एक कोठा चलाती है। उसके पति ने उसे 500 रुपये में उसे बेच दिया है और अब उसे ग्राहकों के पास जाना होगा। इसके बाद गंगू को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि उसे रमणीक लाल से मिलवाओ। लेकिन रमणीक लाल पैसे लेकर जा चुका था। कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता था। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब गंगू ने अपने घर जाने की सोची, लेकिन बदनामी के डर से उसने घर जाने का विचार ही त्याग दिया और उसी कोठे को अपना जीवन मान लिया। सच्चाई पता चलने के बाद गंगू ने मौसी को कहा कि वो अब तैयार है। इसके बाद गंगू उस कोठे की सबसे ज़्यादा फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। गंगू जो चाहती वो उस कोठे पर होता था और इसका कारण था कि जो भी ग्राहक उस कोठे पर आता वो खुश होकर जाने लगा था। एक बार इसी तरह एक पठान उस कोठे पर आया। वो पठान गैंग का मेंबर था, यानी करीम लाला गैंग का सदस्य था। वो पठान कोठे पर आया। उसने गंगू के साथ में रिश्ता बनाया और उसे नोचना और काटना शुरू कर दिया। पठान ने गंगू को बुरी तरह से घायल कर दिया और इसके बाद वो बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। इसके बाद जब गंगू ने पूछा कि वो कौन है तो मौसी ने बताया कि वो करीम लाला का आदमी है। मौसी ने आगे बताया कि ना तो हम उससे पैसे मांग सकते हैं, ना ही उसे यहाँ से आने से मना कर सकते हैं, क्योंकि करीम लाला को दुश्मन बनाने का मतलब है कोठे पर ताला लटकवाना। इस घटना के कुछ दिन बाद वो पठान फिर से कोठे पर आता है। वो फिर से गंगू को नोचता है, काटता है और बुरी तरह से घायल कर देता है। गंगू इस कदर घायल हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इस बार गंगू ठान लेती है कि वह इस पठान को सबक सिखा के रहेगी। गंगू ने सबसे पहले उसका पता निकलवाया कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता है। पता चला कि उस पठान का नाम शौकत खान है और वो करीम लाला के लिए काम करता है। गंगूबाई ने करीम लाला से मिलके उसके बारे में बात करने की सोची। गंगू करीम लाला के पास जाती है। उस दिन शुक्रवार था और करीम लाला रोड पर नमाज पढ़ रहा था। गंगू ने उसे रोककर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन करीम लाला ने उसे रोड पर बात करने से मना कर दिया और उसे अपने घर पर बुलवाया।
गंगू जब करीम लाला के घर गई तो करीम लाला के लोगों ने उसे घर के अंदर ना रुकवाकर बिल्डिंग की छत पर ठहरवाया। करीम लाला को आने में देर लग रही थी तो करीम लाला ने गंगू के लिए खाने के लिए नाश्ता छत पर भिजवा दिया। कुछ देर के बाद करीम लाला छत पर गंगू से मिलने आता है तो देखता है कि गंगू ने खाने को हाथ लगाना तो दूर पानी तक नहीं पिया था। करीम लाला ने जब इसका कारण पूछा तो गंगू ने बताया कि जब आप एक वेश्या को अपने घर के अंदर नहीं बुला सकते क्योंकि इससे आपका घर गंदा हो जाएगा, तो मैं आपके खाने को कैसे हाथ लगा सकती हूँ। इससे आपके किचन के बर्तन भी तो गंदे हो जाते। गंगूबाई की ये बातें सुनकर करीम लाला काफ़ी हैरान रह जाता है और वहाँ आने का कारण पूछता है। इसके बाद गंगू वहाँ आने का कारण बताती है कि कैसे करीम लाला के आदमी शौकत खान ने उसके साथ में बदतमीजी की थी। इसके बाद करीम लाला गंगूबाई को वादा करता है कि जब भी वो शौकत खान उसके पास दोबारा आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उससे बात करूँगा। करीम लाला से इतनी इज्जत पाकर गंगू जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने पर्स में से एक धागा निकालकर करीम लाला के हाथ पर बांध देती है। गंगू करीम लाला से कहती है कि इतनी इज्जत आज तक उसे किसी ने नहीं दी, आज से वो उसे अपना राखी भाई मानेगी। इस घटना के 15 दिन बाद शौकत खान फिर से गंगू के कोठे पर आता है। किसी तरह से करीम लाला तक खबर पहुंचाई जाती है। करीम लाला खुद कोठे पर आता है। करीम लाला आते ही शौकत की पिटाई करना शुरू कर देता है और वहीं पर यह खबर अनाउंस कर देता है कि गंगूबाई उसकी राखी बहन है और जिसने भी गंगूबाई से पंगा लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई की इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खूब पैसे कमाने लगती है। गंगूबाई इतनी फेमस होने लगी कि उसने अपने नाम से हर शहर में एक कोठा खोल दिया, यानी कोठे की फ्रेंचाइज खोलने वाली वो पहली वेश्या थी। गंगूबाई ने इतना पैसा कमाया कि उसने उस समय की सबसे महंगी कार बेंटले कार खरीदी और उसी में वो चलती थी। गंगू अब गंगूबाई काठे वाली बन चुकी थी। वो जो साड़ी पहनती थी उसमें सोने के तार हुआ करते थे, जो ब्लाउज़ पहनती थी उसमें सोने के बटन होते थे। गंगू को गोल्ड का बहुत शौक़ था। वो बहुत ही रॉयल ज़िंदगी जीती थी। उसके चश्मे का जो फ्रेम था वो सोने का था। गंगू ने वेश्याओं के हक के लिए कई बार आवाज़ भी उठाई थी। वो अनाथ बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठाती थी। एक बार कमाटीपुरा के वेश्याघर को वहाँ से उठाने की बात चल रही थी, तब गंगूबाई ने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर इस मुहिम को बंद करवाया था, क्योंकि गंगू का कहना था कि वेश्याघरों को हटाने से हजारों वेश्याएं भूखी मर जाएंगी। कमाटीपुरा में कोठे चलते रहें क्योंकि गंगूबाई ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। गंगूबाई का रुतबा एक वेश्या से कहीं ऊपर था। उसे महिलाओं के सभा में चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता था। गंगूबाई को मैडम ऑफ कमाटीपुरा का टैग भी दिया गया था। जितनी भी सेक्स वर्कर थी वो सब उसे गंगू माँ कहकर बुलाती थी, क्योंकि गंगूबाई कभी भी किसी से ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति नहीं कराती थी। गंगूबाई का रुतबा इतना ऊंचा था कि उस दौर में हर वेश्या अपने कमरे में गंगूबाई का फ़ोटो लगा के रखती थी। कमाटीपुरा में गंगूबाई का एक आलीशान मकान था जहाँ पर महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। गंगूबाई ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन उसने कई बच्चों को गोद लिया था। 1976-77 के आसपास गंगूबाई की मौत हो गई थी। ये थी कहानी उस 16 साल की लड़की की जो निकली तो एक्ट्रेस बनने थी, लेकिन कोठे वाली बनकर रह गई थी, क्योंकि जिससे उसने प्यार किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया था। इसी कहानी पर एक फिल्म आ रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।